नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। मैं जो प्रेडिक्शंस हमेशा करती हूँ, आज उससे थोड़ा हटकर बात करने जा रही हूँ। सभी लोग बोलते हैं मैम आप हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं, ये बात सच है। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर का कर्तव्य है कि अच्छी और बुरी जो भी परिस्थिति हो, उसको सच में, उसके एक्चुअल रूप में लोगों के सामने रखे। 7 जून से 51 दिन के लिए एक ऐसी ही परिस्थिति सिंह राशि में बनने जा रही है। मैं बात करूंगी भारत की कुंडली की भी। भारत की जो कुंडली है वो वृष राशि की कुंडली है। मैं पहले भारत की बात करूंगी, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या असर होगा, लोगों की लाइफ में इसका क्या असर होगा, उसकी मैं बात करूंगी। तो अगर मैं कालपुरुष की कुंडली की बात करूं, तो ये जो युति बन रही है मंगल और केतु की, ये पंचम घर में सिंह राशि में बन रही है। तो सिंह राशि राजा को रिजेंबल करती है, राजा का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि सिंह राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है, जो कि राजा है। तो सूर्य ऑलरेडी एक गर्म ग्रह है ना। जो सिंह राशि है उसका स्वामी जो है वो ऑलरेडी एक अग्नि ग्रह है। ऐसे में जब मंगल उसमें आएगा तो अग्नि में अग्नि डालेंगे तो क्या होगा, और साथ में केतु यानी एम्पलीफायर। तो अग्नि में अग्नि डलने के बाद अगर एम्पलीफायर उसमें आ जाता है तो स्थितियां क्या होंगी। अगर मैं भारत की बात करूं तो चौथा घर जिसमें ये युति बन रही है, वहां मंगल 12वें घर का और 7वें घर का स्वामी होकर के केतु के साथ युति बना रहा है। चौथा घर हमारी पारिवारिक स्थितियां, हमारा कंट्री का अंदर की स्थिति, घर हमारा होमलैंड। तो इस समय में होमलैंड में बहुत बड़े मूवमेंट्स होने की पॉसिबिलिटी है। बहुत सारी जगह आग लगने की संभावना है, या अग्नि से कुछ ऐसे कांड होने की संभावना है जिससे बहुत बड़े स्तर पर जनहानि होने की संभावना है। अब अगर कहें कि ये सिर्फ अग्नि की ही बात है तो नहीं, ये सिर्फ अग्नि की बात नहीं है, मंगल पृथ्वी का कारक है। तो ऐसे में अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, सुनामीज, उनके आने की भी पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ राहु की पूर्ण दृष्टि है, क्योंकि इस पर तो अंगारक योग भी बनता है जो अग्नि को, ज्वाला को दिखाता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि इस 51 दिन में वापस से पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के अंदर कोई टेररिस्ट अटैक्स हो, या कोई ऐसी भड़काऊ परिस्थितियां हो, कुछ ऐसा मास किलिंग या कोई इस तरह की स्थिति हो जाए कि भारत प्रोवोक हो जाए और भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध शुरू हो जाए। इनफैक्ट भारत के जो बाकी और नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें भी हालत बहुत खराब होगी। चाइना की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होगी। चाइना इकोनॉमिकली टूटेगा, फिजिकली टूटेगा। एक बहुत बड़ा यूथ चाइना में मृत्यु का आह्वान करेगा, मृत्यु के मुंह में जाएगा। पहले जब 89 में ये युति हुई थी, उसकी एकदम बात थे अनशान चौक पर, इन्होंने खुद ही, चाइना की गवर्नमेंट ने ओपन फायर किया था अपने ही यूथ पर, और हजारों यंग लड़के और लड़कियां वहां मारे गए थे। तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, नेशनल लेवल पर चाइना भी टूटेगा। और अगर हम बात करें नेशन हेड्स की, तो सिर्फ भारत के ही नहीं, सभी नेशन हेड्स को इस समय संभल कर रहने की जरूरत है। मेरी सलाह है कोई भी नेशन हेड किसी भी हालत में अपनी सिक्योरिटी ब्रीच ना करे, क्योंकि जब सिंह राशि में मंगल के साथ केतु है तो इस बात की बड़ी पॉसिबिलिटी है कि नेशन हेड्स को मार दिया जाए, उनका एक्सीडेंट हो, उन पर फायर आर्म से अटैक किया जाए, या किसी भी प्रकार नेशन हेड्स को बहुत बड़ी क्षति हो। केवल भारत के नेशन हेड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी जगह के नेशन हेड्स की बात कर रही हूँ। जो स्टेट हेड्स हैं, नेशन हेड्स हैं, बड़े मंत्री हैं, या फिर जो बिग पर्सनालिटीज हैं। उसके अलावा क्योंकि मंगल सेनापति, मंगल सेना को रिप्रेजेंट करता है, तो जो बहुत बड़े लेवल पर हमारे जनरल्स हैं, या पुलिस के जो बहुत बड़े ओहदेदार हैं, या बहुत बड़े एथलीट्स हैं, उनको भी थोड़ा सा अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनकी भी हानि ये परिस्थितियां दिखा रही हैं। बात करें इंटरनेशनल लेवल की, तो क्योंकि सूर्य में मंगल और उसमें
केतु यानी अग्नि का 1000 गुना वृद्धि। कोई बड़ी बात नहीं है कि इस समय परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। अगर परमाणु युद्ध शुरू नहीं होता है तो जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध है या इजराइल गाजा युद्ध है या जो भी युद्ध कहीं भी इंटरनेशनल लेवल पर चल रहे हैं, उन युद्धों में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां भयंकर अग्नि को पैदा करने वाले ऐसे अस्त्रों का उपयोग किया जाए जो सूर्य की ऊर्जा के बराबर, सूर्य के तापमान के बराबर या उससे थोड़ा कम अग्नि को वहां पैदा करें, जिसमें लोग इवेपोरेट हो जाएं, पृथ्वी का बहुत सारा भाग हमेशा के लिए बंजर हो जाए, नुकसान हो जाए। क्योंकि भूमि पुत्र है मंगल और केतु जब उनके साथ अग्नि ग्रह में है तो एक डिवास्टेशन को, एक मास किलिंग को शो करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, राजनीतिक उथल पुथल बहुत जबरदस्त रूप से होगी। कई कंट्रीज में नेशन हेड्स चेंज होंगे इन 51 दिनों में, या फिर जो नेशन हेड्स हैं, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी हैं इस समय, कोई जल्दी में आकर के ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिस पर बाद में उसको वो विड्रॉ बैक ना कर पाए और शायद पछताएं भी, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी भी जीव के नाशक है। जब जब बृहस्पति अतिचारी हुए तब तब जीव का जबरदस्त नाश हुआ। अब बात यह कि बृहस्पति अतिचारी के साथ जो ये युति बन रही है, ये मास किलिंग, मास डिस्ट्रक्शन, वो किसी भी रूप से हो, प्राकृतिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, उनको दिखाता है। अब आप कहेंगे मैडम आपने तो डरा दिया। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, एक ज्योतिषी का धर्म है कि जो स्थिति जैसी है उसको यथावत बताए, क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए। सबसे पहली बात यह है कि बी केयरफुल। दूसरी बात यह है कि क्योंकि मंगल के लिए हनुमान की पूजा सबको करनी चाहिए, तो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड कीजिए। जो सिंह राशि या सिंह लग्न के जातक हैं उनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अपना व्हीकल ध्यान से चलाएं, कहीं भी किसी से भी उलझने से बचें और हनुमान पूजा करें। ये छोटा सा वीडियो मुझे ऐसा लगा बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने बनाया। बताने को तो इसमें बहुत कुछ है, बहुत सारी डिटेल्स में डाल सकती हूँ, पर जो मुझे लगा कि बहुत ही आवश्यक जानकारी है जो सचमुच में हर जन जन तक पहुँचनी चाहिए, वो मैंने पहुँचाने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।